हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं नरेंद्र सर। आज मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेक की प्रॉब्लम है वो, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन के लिए एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बोर्ड में कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। मैं क्वेश्चन आपको डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में और यूट्यूब में भी आपको लिंक दे दूंगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। क्वेश्चन पे लिखा है फ्रॉम अ पॉइंट 10 मीटर अबव द लेक द एंगल ऑफ elevation of a stationary helicopter is 30 degree and the angle of depression of reflection of helicopter is lake is 60 degree. Find the height of helicopter above the lake. यानी क्वेश्चन पे ये बोल रहा है कि हमारे पास यहाँ पर कहीं पर एक लेक है ऐसे, और इस लेक से कह रहा है कि 100 मीटर की दूरी पे, यानी कि 100 मीटर की ऊंचाई पे, यहां से ये लेक है हमारे पास, कह रहा यहां से किसी हेलीकॉप्टर को देखते हैं। यहां पर एक हेलीकॉप्टर है, इसको हम लोग देखते हैं तो कितने डिग्री का एलिवेशन बनता है, कह रहा है कि 30 डिग्री का एलिवेशन बनता है। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा और नीचे बनाता हूं जिससे आपका डायग्राम थोड़ा बड़ा बन सके। तो क्वेश्चन पे ये लिखा है कि एक लेक है हमारे पास, तो M एंड N एक लेक है। इस लेक से कह रहा है कि 100 मीटर की डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई पे, तो ए बी एक पॉइंट ले लेते हैं जो कितना है हमारे पास, कह रहा है कि 100 मीटर की ऊंचाई है यहां तक। इसको हम लोग 100 मीटर कर लेते हैं ए बी को। यहां पर कहीं पर एक हमारे पास हेलीकॉप्टर है इस पॉइंट पे। इसको देखने पे, यानी कि जब इसको हम लोग देखते हैं तो जो हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का बनता है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। और जब इसका जो रिफ्लेक्शन है, एक चीज और याद रखो, जो यहाँ पर की पॉइंट है जो इस पॉइंट का, यानी कि इस क्वेश्चन का जो की पॉइंट है ए बी, इसको हम लोग मान लेते हैं सी डी एंड ई। तो अगर ये हमारे पास 100 मीटर है और इस डिस्टेंस को हम लोग कितना कंसीडर कर लेते हैं, एच डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस हो जाएगी हमारे पास सी से लेके ई पॉइंट तक के लिए, ये हो जाएगा 100 प्लस एच एंड मीटर। यही हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट करना है। अब हमें एक की पॉइंट होता है कि जितना डिस्टेंस लेक से ऊपर साइड में है, सी से लेके ई तक है, उतना ही आप नीचे आओगे तो इसका जो रिफ्लेक्शन बनेगा नीचे की तरफ, वो कितना रिफ्लेक्शन बन जाएगा, सी से लेके ई तक। तो इसको हम लोग ई डैश कर लेते हैं और ये भी हो जाएगा यहाँ सी से लेके ई तक। तो इसकी वैल्यू भी नोट कर लेते हैं, सी से ई डैश के लिए वैल्यू हो जाएगी 100 प्लस एच, यानी कि सेम हाइट का हमारे पास रिफ्लेक्शन बनेगा। कह रहा है जब हम लोग इसको देखते हैं नीचे की तरफ, इसके रिफ्लेक्शन को, यानी कि इस पॉइंट को, तो हमारा जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितने डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कहीं गिवन है। और ये हमारे पास एक लेक है, यानी कि जिसमें पानी भरा हुआ है, ऐसा कुछ गिवन है। तो एक चीज और याद रखना इस पॉइंट पे कि जो डी से लेके, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, डी से लेके ई तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस डी से लेके ई तक, तो मैं इसको भी मेंशन कर देता हूं, डी से ई तक की डिस्टेंस हो जाएगी 100 प्लस 100 प्लस एच, इट मींस 200 प्लस एच मीटर। अगर आपने ये चीजें बना ली तो कभी भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपको ऐसे ही बनाना है। तो मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, मैंने हाइट कितनी ले ली है, एच ले ली है। जब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी एंड ई। तो आप लोग जब बी डी ई को देखोगे तो यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो इजीली हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम यूज करते हैं कितना, tan का 30 डिग्री। तो एक चीज और याद रखना कि जो BD है वो दोनों के लिए कॉमन है। तो BD पार्ट को हम लोग x मान सकते हैं, नहीं मानना तो रहने दो। तो कितना लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं DE डिवाइडेड बाई B एंड D। देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 डिवाइडेड बाई √3 एंड D को हमने क्या माना है, H माना है, और BD अपने पास दोनों के लिए कॉमन है।
तो बी डी की वैल्यू हो जाएगी अपने पास में √3 एंड एच, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली एक दूसरा ट्रायंगल देखो यहाँ पर दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल है हमारे पास बी डी एंड ई डैश। तो अगर बी डी ई डैश को देखोगे तो यहाँ पर भी क्या है, डी अपने पास 90 डिग्री है। यहाँ पर अगेन मैं क्या यूज करूंगा, tan 60 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा हाइट कितनी हो जाएगी, डी से लेके ई डैश तक, और हमारे पास बेस दोनों के लिए कॉमन है, तो बेस हो जाएगा कितना, बी डी। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू डी ई डिवाइडेड बाई बी डी। अब इस क्वेश्चन को हम लोग जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे देखोगे तो क्या मिल जाएगा, √3 बी डी इज इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो डी को भी लिख लेते हैं। तो डी वी हैव 200 एंड प्लस एच। तो हमने एच कैपिटल लिखा है, तो यहां पर मैं एच को कैपिटल कर लेता हूं। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो हम अगर बी डी की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 पे, तो पुट बी डी इज इक्वल टू कितना, √3 एंड एच इन इक्वेशन 2। तो अब इक्वेशन नंबर 2 पे जैसे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, देख लेते हैं। √3 एंड बी डी की वैल्यू कितनी है, √3h, तो √3h इज इक्वल टू 200 एंड प्लस एच। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, √3 और √3 मल्टीप्लाइड होके 3h इज इक्वल टू 200 प्लस एच। एच को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास में 2h इज इक्वल टू 200। इट मीन्स h इज इक्वल टू 100 मीटर। तो h की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 100 मीटर। निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें लेक से कितनी हाइट ऊपर है। तो हमारे पास देखो लेक से जो हाइट है वो c है। तो हम लोग जैसे यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे h के लिए, तो h के लिए कितनी वैल्यू हो जाएगी अपने पास में, 100 प्लस 100, इट मीन्स कि 200 मीटर। जब भी आप क्वेश्चन बनाओ इसी अप्रोच से क्वेश्चन बनाओ, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना।